3, 2, 1, go! मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आनंद केशव। आई होप आप सबकी सेहत अच्छी है। आज की वीडियो में मैंने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है इज IAFT क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ नट टू क्रैक। IAFT हमारे देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां जाने के लिए हर साल लाखों हजारों बच्चों की कामनाएं रहती हैं, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्ट हो पाते हैं। जो नहीं सेलेक्ट होते उनमें से मेजर फैक्टर प्ले करता है क्वांट, और कई रीजंस है जिनको मैंने स्टडी करके इस वीडियो में डाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। IAFT एक मेजर संस्थान है जो हमको आपको इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री देता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए इसका एक एग्जाम साल में एक बार होता है जो कि कभी 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को होता है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे सालों से लगे रहते हैं, लेकिन कई को निकल पाता है क्योंकि कैट के बाद ज्यादा टाइम हमें मिलता नहीं है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मिलते हैं। तो हम कई रीजंस हैं, कई बच्चों के दिमाग में रहता है क्या, क्यों, कैसे करें और क्वांट के सेक्शन को कैसे क्लियर करें। तो इसी को लेते हुए चलिए आगे। आज का यही टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो हम देख रहे हैं कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या, क्यों, कैसे। तो इसी क्वेश्चन मार्क के रीजंस कई हैं, और ये रीजंस हैं लेस प्रिपरेशन टाइम आफ्टर कैट एग्जाम। पहला पॉइंट, जब भी कैट एग्जाम होता है नवंबर के मिड में, उसके बाद 1 या 2 दिसंबर को ये एग्जाम हो जाता है। कई बच्चों सिर्फ कैट पे फोकस करके ठंडे पड़ जाते हैं, और कई बच्चे कैट पे फोकस नहीं कर पाते तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इस एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अगला टॉपिक हमने देखा कि ये डिफिकल्टी इस एग्जाम की इजी टू मॉडरेट रहती है। कभी कभी काफी डिफिकल्ट आ जाएगा और ये इजी कभी कभी बहुत ही इजी आ जाएगा, लेकिन ये बीच में हमेशा झुलाते रहता है। और IAFT अनएक्सपेक्टेड एग्जाम कहलाता है हमेशा से। तीसरी प्रॉब्लम आती है हर सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें और जोर लगाना होता है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा आसान ये हो जाता है, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा कम आसान रहता है, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम से ज्यादा फेवर करता है एज पर माय एक्सपीरियंस। और कई डिफिकल्टीज आते हैं जैसे एडिशनल सेक्शन और जीके। टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे का मिलता है हमें, जिसमें सारे सेक्शंस को क्लियर करने होते हैं, और कई बार VARC, DI जो सेक्शंस होते हैं वो लेंथी आ जाते हैं, जिसके कारण क्वांट में हमें ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं और हमारा क्वांट क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्या करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी हमने सोची है, जो कि है अगर हमने इस एग्जाम को देना है तो बिगिनिंग से रेडी करना होगा। और बिगिनिंग से रेडी माने शुरुआत से जब आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो IAFT को भी समय दीजिए। आप बेसिक्स अपने क्लियर करिए, तभी आप IAFT के कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल जो कि क्वांट के होते हैं उसे आप क्लियर कर पाइएगा। टाइम बाउंड रहिए और 1 साल का टाइम दीजिए, और मॉक जो है आप जून से देना शुरू कर दीजिए, वरना आपका ये एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। ये इसके एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से हमने लिया है। आप खुद देख रहे हैं इस ट्राइंगल MNL लाइन NP
bisects the angle MNL if NP is to NL is equal to 2:3 and angle MNL is equal to 120 degree, then what is this ratio? उसका छोटा से छोटा बेसिक ट्रिक इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ हमने दिया है। हमने उस ट्रायंगल को बनाया, बाइसेक्ट किया, भी सबसे कम 3 से 4 स्टेप में उसे सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया। तो आप लोगों में से कितनों का इसका आंसर आया है इस कमेंट सेक्शन में बताएं। और जाने से पहले आपका एंड प्रोडक्ट इस वीडियो के, अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो होगा क्वालिफाइड। वीडियो को अंत करने से पहले यही कहेंगे कि इस एग्जाम को आप प्राइम इंपॉर्टेंस दें जैसे कैट को देते हैं और जैट को देते हैं, क्योंकि इस साल भी यह एग्जाम 1 या 2 को होगा। अभी तक इसकी नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं, जैसे आएंगी आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। और हमसे जुड़ने के लिए सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल विद्या वेल लर्निंग बिगिंस को सब्सक्राइब करें और शेयर तो दबा के करें। थैंक यू।